हम लोग को पहले हमने पढ़ाया विद्युत मोटर से पहले पढ़ाया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम का मतलब था कि जो फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कहा कि यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए, इस प्रकार, जिसमें देख सकते हैं फिगर में कि तर्जनी जो है ये अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो मध्यमा है ये मिडिल फिंगर धारा की दिशा को बताती है, जबकि अंगूठा जो है वह बल की दिशा को बताएगी। अभी के समय में तो किसी को अगर आप मिडिल फिंगर दिखा दीजिए तो मार हो जाती है, मतलब कि मिडिल फिंगर अभी दिखाना, पता नहीं कि ये कौन सी कॉमिक्स या कार्टून्स में मैंने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को मिडिल फिंगर दिखा दो तो वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ जो मिडिल फिंगर है वो हमारी धारा की दिशा को बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, जबकि ये चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। उसके बाद हमने तुम लोगों को विद्युत मोटर भी पढ़ाया। तो विद्युत मोटर में देखा कि विद्युत मोटर क्या करती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर जो है वह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कहने का तात्पर्य कि जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हमें पानी देता है, जितने भी विद्युत मोटर है। तो और ये जो विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय धारा के प्रभाव के आधार पर कार्य करती है। रे इधर बोर्ड पर ताक रे लड़का उनने क्या रखा है, बराबर हाथी डूबा जाएगा, गधा पूछे कितना पानी, जो छोटा उसा के फिर में राजा महाराजा डूब गया रे गधा। बड़ो बोर्ड पर ध्यान दो। तो आते हैं टॉपिक पे। तो रचना और बनावट में देखा कि विद्युत मोटर में जो रचना होती है वो सबसे पहले होती है क्षेत्र चुंबक। क्या होती है? क्षेत्र चुंबक, जिसको हम NS लिखते हैं। उसके बाद इसमें आर्मेचर होती है, आर्मेचर PQRS। उसके बाद होती है हमारे पास अर्धवलय, अर्धवलय इसको कहते हैं R1 और R2 से सूचित करते हैं। उसके बाद कार्बन परत हमारे पास होती है, कार्बन परत जिसको B1 और B2 से सूचित करते हैं। उसके बाद विद्युत परिपथ होगी, तभी तो मोटर में लाइन जाएगी, विद्युत परिपथ। और विद्युत मोटर जो है वो चुंबक के धारा के प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। बात समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग महोदय ने जो आपको बाएं हाथ के जो नियम जो हमने समझाया था, तो फ्लेमिंग महोदय ने कहा कि यदि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को अगर इस प्रकार लंबवत फैलाया जाए कि यह जो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये जो मिडिल फिंगर है वो जिसको मध्यमा कहते हैं, वो हमारी धारा की दिशा को बताए और धारा वास्तव में इसी दिशा में गमन करेगी। लेकिन तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करेगी। अगर बाबू एक करंट अगर प्रवाहित करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र को हम आकर्षण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, जहां से बिजली हमें आकर्षित कर लेगी। ठीक है? और उसके बाद जो अंगूठा है वो तो बल लगाने का कार्य करेगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी के जो वर्तमान समय गुजर रहा है, जितना अभी अलग अलग तरह के जो कॉमेडियंस आते हैं, पता नहीं कि कौन कौन से फिंगर का दुरुपयोग करते हैं, तो मिडिल फिंगर का उपयोग अभी के समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अभी के समय में अगर ऐसे करके मिडिल फिंगर दिखा दो, वो अंदर से ना आग की तरह लहक जाती है, बिना पेट्रोल का कोई खर्चा, तिली उली मारने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन फ्लेमिंग महोदय का वैसा कोई उद्देश्य था नहीं, जैसा कि अभी के कॉमेडियन का यह उद्देश्य एक गाली के क्षेत्र में जाता है। लेकिन हमारा ध्यान रहेगा कहाँ पे, एकदम मूल रूप से फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम से। फिर खासकर वो तो पहले पढ़ा दिए थे, लेकिन मोटर वाला बच्चा मोटर की जितनी भी मैंने सिद्धांत और रचना लिखाया था वो लिख कर पहले स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर हम इसका कार्यविधि बताएंगे। ठीक है? उतारेगा सर।